शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्ममित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय शिका कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, इस अस्तित्व में दो ही कलाएं हैं, एक बनने की और एक हो जाने की। वास्तव में हम सबको जो ये अद्भुत मानव देह मिली, सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान, ऋषि मुनियों की वाणी मिली, अगर ये दिव्य ज्ञान केवल हमारे कंठ तक रह गया, हमारे मुख में रह गया, हमारी जेब में रह गया, हम इस धरती से बहुत कुछ बनकर जा सकते हैं, बहुत कुछ बनाकर भी जा सकते हैं, किंतु जो बनेगा वो सब संसार होगा, उसका सत्यता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा, क्योंकि जो बनेगा वो मिटने के लिए अगले पल तैयार है, किंतु जो हो जाएगा, इसलिए जो साधक है, जिसने सनातन धर्म के ज्ञान को जाना, ऋषियों मुनियों की वाणी को जाना, जानने के बाद वो रुका नहीं, उसने उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में उतारा, आचरण में उतारा, वही बुद्ध हो गया, वही महावीर हो गया, वही भगवान हो गया। और जो होकर जाएगा वो वापिस नहीं लौटेगा, आगे की यात्रा पर, अनंत की यात्रा पर आगे से आगे निकलता चला जाएगा। हम सबके पास ज्ञान के अंबार हैं, भंडार हैं, सभी के पास हैं, किंतु उसके बावजूद भी ज्ञान आचरण में नहीं है। हमारे शास्त्रों में हम साधकों के पास ऋषि मुनियों का अनंत खजाना है, अनंत शास्त्र है, वेद पुराण है, सब है, किंतु वो आज के समय में हमारे अपने प्रैक्टिकल में नहीं है। ऋषि मुनि, संत, महात्मा, गुरुजन, शास्त्र जो कहते हैं, जिस ओर इशारा करते हैं, जिस त्याग की ओर, तपस्या की ओर, साधना की ओर इशारा करते हैं, हम उनके इशारों को नहीं लेते, केवल ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए, रिझाने के लिए इकट्ठा करते हैं, अर्थात ज्ञान को केवल अपनी जेब में, अपनी बुद्धि में रखते हैं, और बुद्धि का काम है संसार का सृजन करना, संसार का निर्माण करना। हम उस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान के मोतियों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। इसीलिए आज जगह जगह पर रामायण, भागवत, देवी भागवत आदि आदि, गुरु ग्रंथ साहिब लगातार एक के बाद एक के बाद एक पाठ होते ही चले जा रहे हैं। लगातार रेपिटेशन चल रही है, सुनाने वाला भी वही और सुनने वाले भी वही। किसी का भी उस ज्ञान के भीतर से ध्यान का दीप नहीं जल पा रहा, कोई भी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि बुद्धत्व की प्यास साधक के भीतर है ही नहीं। जब सुनाने वाले के भीतर नहीं होगी
तो सुनने वाले के भीतर कहाँ से आएगी? जब मेरे पास ही ध्यान का दीपक नहीं होगा, जगमगाती ज्योति नहीं होगी, बुझा हुआ दीपक होगा, तो मैं केवल अंधकार ही फैला सकता हूँ। अंधकार अंधकार को जन्म देगा, अंधकार से प्रकाश का जन्म नहीं होगा। जिसने अस्तित्व को प्रकाश देना है, सबसे पहले उसे अपने भीतर आत्मज्ञान का दीप जलाना होगा। इसलिए सनातन धर्म में जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, चाहे महर्षि सांदीपनि हो, चाहे भगवान वशिष्ठ मुनि हो, भगवान बुद्ध हों, भगवान महावीर हों, आदि गुरु शंकराचार्य हों, या अन्य अन्य कोई भी हों, इन्होंने सर्वप्रथम अपने भीतर का दीपक जलाया, और जैसे ही उनके भीतर का दीप जला, उस दीप के बाद उन्होंने दूसरों के भीतर के दीपक को जलाना शुरू किया। एक जलता हुआ दीपक अनंत दीपकों को जलाता हुआ चला गया, अंधकार को मिटाता हुआ चला गया। इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अगर आप सच में आपने आज तक ऋषि मुनियों की वाणी को पढ़ा, सुना, जाना, तो आप उस ज्ञान को अपने आचरण में भी उतारना शुरू करो। केवल सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, इनमें नहीं बंधे रहना। ये सारे पाश हैं। इन पाशों से आपको मुक्त करता है ज्ञान, और ज्ञान से मुक्त होता है वही इंसान ध्यान की ओर मुड़ता है। इसलिए हम सभी साधकों को, जो सच में साधक है, किसी गुरु का शिष्य है, उन सभी को एक संदेश देंगे। अगर तुम्हारे जीवन में कोई अनुभवी, प्रैक्टिकल, जीवन जागृत संत, ध्यानी, ज्ञानी गुरु है तो बहुत सुंदर। अगर नहीं है, इससे पहले कि आपके जीवन की, जो आपका अमूल्य जीवन है, सांसों की पूंजी, संसार की भेंट चढ़ जाए, आप अपना रास्ता बदल लेना। आपका जन्म मेरे लिए नहीं हुआ, दूसरे के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म किसी के लिए नहीं हुआ। आपका जन्म तो मोक्ष, मुक्ति, समाधि के लिए हुआ है। जो आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगा सके, उसके शरण में जाइए, उसकी सेवा करिए, उसके सानिध्य में साधना करिए। और अगर आपको वहां भी अपना दीपक जलता हुआ दिखाई ना दे, आपके भीतर एक छोटी सी एग्जाम्पल देंगे, उसे स्मरण रखना। शास्त्रों और सत्य, आचार्य द्रोण के पास विद्या सीखने गया, जिसका अंगूठा मांग लिया एकलव्य। एक अंधे गुरु के पास अगर सच्चा साधक जाता है तो उसका दीपक कभी भी नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी प्यास सच्ची है, फिर भी तुम कहीं अटक गए, अपनी नींद को, इससे पहले कि आपकी नींद सदा सदा के लिए आपको सुला दे, जाग जाना, उठ जाना, उस शख्स को प्रणाम करके आगे निकल जाना। एक लव्य की तरह अपनी जिंदगी उसके चरणों में निछावर नहीं करना। द्रोणाचार्य, जो एक साधारण से इंसान के हाथों से मारा जाए, जो स्वयं मोह के पाश से बंधा हो, जो स्वयं संसार के निर्वाण में उलझा हो, वो भला आपके भीतर का अंधकार कैसे मिटा सकता है? प्रैक्टिकल जीवन को देखते हुए आप अपने अमूल्य सांसों को किसी के चरणों में भेंट करना।
बस इतना ध्यान रखना, आपका जीवन अमूल्य है, आपकी सांसें अमूल्य हैं। कहीं आपके जीवन की कीमत कंकर पत्थर बनकर न रह जाए। जिस और हमारे सनातन धर्म के सारे संत ऋषियों मुनियों ने इशारा किया, आपने कथाओं को सुना, जाना, पढ़ा, अगर आप फिर भी उस और नहीं चलते और रेपिटेशन में लगे हैं, फिर आप मानव होने के अधिकारी नहीं हैं। मानव जो है वो ज्ञानी है, और ज्ञान ध्यान को जन्म देता है। और अगर आपके भीतर रेपिटेशन चल रही है, फिर मानव आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं? अपने विवेक को जगाइए, होने की महाघटना में उतर जाइए। होने की महाघटना में कौन क्या करता है, क्या बनाता है, उसका विषय छोड़ दीजिए। अपने विषय पर चिंतन मनन मंथन करते हुए अपनी यात्रा को आगे ले जाइए। आपके भीतर का अंधकार में प्रकाश उदय हो, उस और अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति को लगा दीजिए। इससे पहले कि जीवन का सूर्यास्त हो, भीतर का सूर्य उदय कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी आनंद परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। हम 24 तारीख तक यहाँ हरियाणा कुरुक्षेत्र पेहवा में हैं, अरुणाई में, शिव शक्ति पीठ में। 25 की सुबह हम चंडीगढ़ प्रस्थान करेंगे। हो सकता है कि एक रात्रि चंडीगढ़ विश्राम हो, उसके बाद सीधा अपने आश्रम दांडी घाटी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ओम नमः शिवाय।